गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के भावी शिक्षकों एक ऊहापोह बना हुआ है कि कट ऑफ हमारा कैसा रहेगा, हर विषय का कट ऑफ कितना जाएगा। तो सारी चीज़ों को लेकर के आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आपको प्री में कितने अंक लाने हैं, जो मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो हर विषय का आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ मिलेगा। और जो SC ST OBC जितने लोग हैं कितने कट ऑफ कितने पर जाएगी, ये सारी चीज़ों को डिस्कस हम अपने वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यहाँ पर हर विषयों का आप लोगों को हम फार्मों की संख्या, एक सीट पर कितने लड़के हैं, इसकी जो फाइट है उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस ढंग से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए कि ताकि जो एक सीट आप लोग पक्की हो जाए और भीड़ से आप अलग हो जाएं, क्योंकि लोक सेवा आयोग में इस बार फार्मों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक फार्म पड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ों का डाउट जो है क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए जो LT ग्रेड जो एग्ज़ाम है प्री मेंस कट ऑफ जो है, अगर हम SC OBC की बात करें तो आपको 35% आपको अंक लाने होंगे और 35% अगर अंक लाते हैं तो कितना पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा 52.5 यानी कि 53 अंक पड़ेगा। ये जो है आपका ये 120 + 30 यानी कि जो आपका सब्जेक्ट 120 नंबर का आएगा और जो आप 30 नंबर का जो GS है, उन दोनों को मिला करके जो 150 का बनेगा, तो 150 में आपको लाना पड़ेगा 35%। ये नहीं है कि 30 अंक में जो GS है उसमें लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप माइंड से निकाल दीजिए। यहाँ दोनों को मिला करके आपको 52.5 अंक लाने हैं। और अगर ये अंक आप लाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना अंक आप ला दिए हैं तो आप कट ऑफ में आ ही जाएंगे। ये न्यूनतम कट ऑफ है, अगर इससे कम होगा तो आप तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रयास ये करिए कि आप जो है 52, 53, 54 यानी 60-65 अंक लाएंगे, तभी जा करके आपको उस 15 गुना जो सीट है, सीट के 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो 120 और 30 जो 150 का है उसमें कम से कम तो आपको 53 अंक लाना ही है। ठीक है, और 53 अंक लाएंगे तो ये नहीं है कि आपको 15 गुना में शामिल कर लिया जाएगा, नहीं। इससे कम लाएंगे तो आप तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आप प्री से ही बाहर हो जाएंगे, मेंस का सपना खत्म हो जाएगा। तो आप प्रयास करेंगे कि कम से कम तो इतना अंक है, लेकिन हमको हर हालत में जो है इससे ज़्यादा अंक हमको लाना है, तब जा करके हम मेंस में जो होंगे आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 30 और 120 दोनों को मिलाकर के 150 नंबर में से आपको 52.5 अंक जो कम से कम है लाने हैं। ठीक है, अब देखिए अगर जनरल की बात करें कि जनरल को 40% लाना है। ठीक है, 40% आपका 60 अंक बनेगा। उसी तरह 120 + 30 यानी 150 में से 60 अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जा करके आप जो है मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा ये 60 अंक कम से कम है, इससे आपको ऊपर लाना ही होगा। ठीक है, इससे कम लाएंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, तो इसका ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर LT ग्रेड में हम सीटों की संख्या की बात करें तो कुल संख्या जो है 7,385 सीटें हैं और कुल आवेदन अगर पड़े हैं तो 12,36,238, जो सर्वाधिक लोक सेवा आयोग में सबसे अधिक इस बार फार्म की संख्या पड़ी है, क्योंकि 2018 के बाद जो है 2025 में भर्ती आई है, यानी कि 18, 2, 20, 25 7 साल के बाद भर्ती आई है, तो ये संख्या जो है बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए अगर 6 दिसंबर को शुरू हो रहा है आपका पेपर, तो हिंदी की अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कुल सीटों की संख्या है 687। कितने हैं? 687 हैं। और इसमें फार्मों की संख्या जो है 1,29,514 फार्म पड़े हुए हैं। ये हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी विषय का। और उसमें एक सीट पर जो फाइट है लड़कों की, वो एक सीट पर 188 अभ्यर्थी हैं। सोचिए कितना ज़बरदस्त जंग लगी हुई है यहाँ पर, 188 अभ्यर्थी हैं। और अगर उस पुरुष की बात करें तो जो उसमें पुरुष हैं, पुरुष को जो सीट है वो 568 सीट है। अब 568 सीट का अगर 15 गुना हम करते हैं तो ये आएगा आपका 8,520, जो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। तो 8,520 ये जो संख्या है वो मेंस की संख्या है। अब आप इसमें आते हैं या नहीं आते हैं, अब आपको तय करना है, आपकी तैयारी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो है 568 है, ये पुरुष का सीट है
यानी कि 687 में से 568 सीट पुरुषों की सीट है, उसमें 15 गुना जो मेंस को बुलाया जाएगा, तो लड़कों की संख्या हो रही है 8520 जो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। और वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो है सीट है 119 सीट है। अगर 119 सीट है, इसको 15 गुना से करते हैं तो ये जो होगा 1785, यानी 1785 अभ्यर्थी जो महिला की होंगी वो मेंस के लिए बुलाई जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जो है यहाँ सीट कम है तो यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत हाई जाने की उम्मीद है। ठीक है, वहीं जो लड़कों का है वो 8520 लड़कों को बुलाया जाएगा मेंस में। तो आप पहले प्री निकालिए। प्री में हमने ऊपर बता दिया है आप लोगों को कि कम से कम जो है आपको हर हालत में 70-80 अंक आपको लाने ही होंगे, तब जा करके आप जो है मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, पेपर का स्तर बताता है कि पेपर अगर बहुत अच्छा रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अगर पेपर का स्तर जो है वह अगर कठिन रहता है तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माइनस मार्किंग्स में होगा, आप वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको पूर्ण रूप से आते होंगे। ठीक है, और तुक्का लगाने वाला काम करेंगे तो शुरू में ही आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रील्स वगैरह आप लोग कब देखिए, इस समय हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 को फॉलो करिए और बेहतरीन आप लोगों को यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, देखिए सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। सामाजिक विज्ञान SST का पेपर है, इसमें पद है 701 पद है, 701 पद है। इसमें फॉर्मों की संख्या जो पड़ी है वो 2,10,570 फॉर्म डाले गए हैं। सोचिए 2,10,570 पद, सॉरी जो फॉर्म है डाले गए हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, पद है 701। ठीक है, इसमें एक सीट पर जो फाइट है वो 300 अभ्यर्थियों की है। सोचिए एक सीट पर कितने लोग हैं, 300 लोग हैं। तो इनको भी क्वालिफाई करेंगे। SC ST OBC इसमें भी आएंगे 35%, और जो जनरल के होंगे वो 40% है कि 60 अंक से ऊपर लाएंगे। और SC ST OBC वाले जो हैं वो जो है 53, 54, 55 अंक से ऊपर अगर लाते हैं तो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, 15 गुना में अगर उनको आता है तब वो आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ ऊपर से ली जाएगी, इसका आप लोग ध्यान दीजिए। अगला है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में देखिए, जीव विज्ञान में 214 सीटें हैं, फॉर्मों की संख्या है 1,51,366 है, और एक सीट पर जो जंग है वो 707 लोगों की है। उसी तरह से जो है आप गणित का देख लीजिए, तो गणित का है 1093 पद है, और आवेदन हुआ 1,85,992, और एक सीट पर जो है 171 लोगों की संख्या हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए, और आगे के विषय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ से अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।